जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के यानी कि साइंस के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम आप सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लिया हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के होते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने दोस्तों पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 21 तक वीडियो बना दिया हूं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। प्लीज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। दोस्तों, ये जो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है ये कितनी होती है। तो देखिए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की बात करें तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है ये क्या चीज होता है। तो ट्रांसफार्मर की बात करें तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी अल्टरनेट करंट को जो है वो घटाने और बढ़ाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, इसलिए आपको देखना क्या है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही से कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद नहीं होगा। यदि जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से याद नहीं है, प्लीज आप सारे क्वेश्चन को एक एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ ले, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मैक संख्या किससे संबंधित है। दोस्तों, जो मैक संख्या है ये इनमें से किससे संबंधित है। ध्वनि के वेग से, जलायन के वेग से, वायुयान के वेग से, या फिर अंतरिक्ष यान के वेग से। तो देखिए जो मैक संख्या है ये संबंधित है वायुयान के वेग से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वायुयान के वेग से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट की आंतरिक अंगों की जांच हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के किस तकनीक पर आधारित होती है। तो देखिए जो डॉक्टर द्वारा रोगी के पेट की आंतरिक अंगों की जो जांच हेतु अंतर्दर्शी प्रकाश के किस तकनीकी पर आधारित होती है, तो ये आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए जो ग्रहों की गति का नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। कैप्लर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा, या फिर इनमें से न्यूटन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए जो ग्रहों की गति है इसका जो नियम है इसके बारे में किसने पता लगाया था, तो कैप्लर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा कैप्लर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक माइक्रोन बराबर होता है, यानी एक माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू बात करें तो होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान वेग होता है, समान गति होता है, समान त्वरण होता है, या फिर समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं होती है उसकी ये क्या चीज होते हैं, तो इसका जो होता है ये समान त्वरण के साथ गिरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसका संवेग जो है ये हो जाता है दोगुना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी गति ऊर्जा है ये 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि संवेग 2 गुना हो जाएगा तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4 गुना। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। दोस्तों, जो बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला है इनमें से कौन सा अम्ल होता है बैटरियों में इस्तेमाल। तो देखिए जो जितने भी बैटरी होते हैं इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों, जो धोने का सोडा है इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धोने का जो सोडा है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। और कई बार सोडियम कार्बोनेट की जगह नहीं लिखा हुआ रहेगा तो Na2CO3 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, और देखिए जो खाने वाला सोडा है, ठीक है, यानी सोडियम
सोडियम कार्बोनेट यानी ये जो खाने वाला सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों जो बेकिंग सोडा है इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या चीज होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। दोस्तों जो नवजात शिशु होते हैं इसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो देखिए जो नवजात शिशु होते हैं इसमें हड्डी की संख्या लगभग 300 के आसपास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक मनुष्य में पूछा जाए तो एक मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों जो लार में है इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार की बात करें तो इसमें पाया जाता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। दोस्तों जो लार है इनमें से किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार की बात करें तो ये मुख्य रूप से स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। दोस्तों जो टिबिया नामक हड्डी है ये किसमें पाया जाता है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या फिर मुंह में। तो देखिए जो टिबिया नामक हड्डी है ये देखा जाए कहाँ पर पाया जाता है, तो ये टांग में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, टांग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। दोस्तों विकास की प्रक्रिया में देखा जाए तो मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी क्या है, गाय, हिरन, बंदर या फिर बाघ। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी बंदर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए में कितनी आंख होती है। दोस्तों जो केचुए की कितनी आंख होती है, एक, दो, बहुत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो केचुए हैं इनमें से कोई भी आंख नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, केचुआ का कोई भी आंख नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होता। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका का विभाजित नहीं होता है, तो ये होता है तंत्रिका ऊतक में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त होता है। दोस्तों जो रक्त है ये क्या चीज होता है, एक संयोजी ऊतक, ये एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त की बात करें तो ये होता है एक संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु क्या है, तो नाभि रज्जु की बात करें तो ये क्या चीज होता है, तो प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको हाई लग सकता है, लेकिन दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बायोप्सी संबंधित है, जो बायोप्सी है ये किससे संबंधित है, तो बायोप्सी जो है ये संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए बायोप्सी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। दोस्तों जो रसोई गैस में यानी एलपीजी का जो हम लोग यूज करते हैं ये कौन कौन सा गैस का मिश्रण होता है, तो एलपीजी में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो गैस यूज होता है, ठीक है, ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। दोस्तों ये जो गिरगिट होते हैं ये इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण अपना रंग बदलते हैं, तो देखिए जो गिरगिट होते हैं आपको याद रखना है कि ये जो रंग बदलते हैं ये वर्निकी लवक के कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिल का दौरा किस कारण होता है। दोस्तों ये दिल का दौरा आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि किसी को दिल का दौरा हो जाता है, तो ऐसा किस कारण से होता है, तो ये होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो देखिए कोई भी सामान्य वयस्क व्यक्ति है उसका हृदय का जो वजन होता है ये कितना होता है, तो 300 ग्राम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 300 ग्राम।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आपने टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही से कर पाए, अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। और दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 21 तक वीडियो नहीं देखें तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। प्लीज़ आप जा करके सारे वीडियो को एक एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ ले, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। यदि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ कर चले जाते दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड फील्ड वर्कर का जो आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर साइंस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले। ठीक है। और यदि इसी तरह और भी यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लाता हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।